कुछ मालूमात के दफ्तर से निकाल कर आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बैठ जाओ बाबू, बैठो बेटा। जोश वही बेहतर है जिसमें होश शामिल रहे। सिर्फ जोश से सिर्फ नुकसान होता है, मगर जब जोश और होश दोनों आपस में मुलाकात करते हैं वहीं से कामयाबियों की कहानी लिखी जाती है। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग जीतने की कोशिश करे। जिंदगी सबके पास है, ईसाइयों के पास भी है, यहूदियों के पास भी है, जैनिज्म के पास भी है, बुद्धिज्म के पास भी है, सिखिज्म के पास भी है, बिरादराने वतन के पास भी है। जिंदगी सबके पास है, सबकी जिंदगी जंग है। ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग जीत ले। ईमान वालों की जिंदगी की जंग के 3 हथियार हैं। खूब अच्छी तरह थोड़ी देर मुझको आपसे बात कीजिए। मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी खिलाता हूँ। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनूने खिदमत कोई ले सके तो ले ले। हजरात, ईमान वालों की जिंदगी की जंग को जीतने के लिए 3 हथियार हैं। जिस 3 हथियार को अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने अपने शेर में लिखा है, यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। यकीन मुहकम, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपकी जिंदगी का वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वाकई अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो, अगर आपकी सोच ये है कि अल्लाह आपको कामरानी नसीब करे, तो अपनी कामरानी के हुसूल के लिए अपनी जिंदगी की इस जंग को जीतना होगा। और कोई जंग ऐसी नहीं है जो बगैर हथियार के जीती जाए। ईमान वालों की जंग के हथियार 3 है। यकीन मुहकम, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन रखना। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो फिर मेरा मिजाज थोड़ा बन जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और पूरी जिंदगी से एक बार कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे बाद अजीज भाई हजरत नूरी साहब की सनाखानी के कुए इश्क में आपकी समातों का वजूद तवाफ करेगा। इस वक्त थोड़ी देर मुझको आप होश, जोश और होश के साथ से बात फरमाइए। 3 हथियार हैं, यकीन मुहकम। और याद रखिए, अपनी तबीयत
से अगर किसी हथियार को निकाल कर आप जंग जीतने की सोच रखते हैं तो आप बेवकूफों की जन्नत में हैं। आप जंग जीतना चाहते हैं तो मुस्तफा की शरीयत से प्यार कीजिए। आप जंग जीतना चाहते हैं तो सिद्दीक का सिद्क अपनी जिंदगी के गले में रखना होगा। अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो सहाबाए किराम की फिक्रो नजर के गुबार से अपने एहसास की दुनिया को रोशनी देनी होगी। और अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत की खेतियों से अपनी जिंदगी को हरी करनी होगी। एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ से बात फरमाएंगे। तबीयत की हजरत बहुत कुछ बोलने की, मगर सामीन की समात के ज़ेरो बम ने मुझको कुछ बदलने पर मजबूर किया है। अगर मिजाज मुझसे मिल जाए तो शायद मैं कुछ उधर की बातें भी लाकर रख दूं। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। हमारी कामयाबियों का नतीजा एहतजाज में नहीं है। इस वक्त हमारी कामयाबियों का नतीजा सड़कों पे निकलकर कूदने में नहीं है। बुजुर्गों की तारीख आप पढ़िए, सरकारे गौसे आज़म की जिंदगी आप देखिए, हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी की जिंदगी आप देखिए। जब जब इस्लाम की अजमतों के चराग को गुल करने की बातिल ताकतों ने अपने फूंक से कोशिश की, तब तब इन बुजुर्गों ने सुन्नते मुस्तफवी के चराग को आंधियों की जद पर जलाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में कोई ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासवां मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर दे, तहरे में नामे मोहम्मद से उजाला। तीन चीजें हमारी जिंदगी में है, इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहली चीज यकीन मुहकम, रब की जात पर यकीन हो। हम कमजोर हैं मगर मेरा रब कमजोर नहीं है। हम कमजोर हैं, मेरा अहकमुल हाकिमीन पावरफुल है। हम कमजोर हैं, मेरा पैदा करने वाला जिस पर मेरा यकीन है वो बड़ी ताकत वाला है। अब यहां पर थोड़ा सा अकीदा रोशन कीजिए। जब मैं बोलूं आपको कहना है पाक है। जितनी नजर है इस वक्त मेरी तरफ रहे, मैं बोलूं आपको क्या कहना है? पाक है। और हाथ उठाकर कहना है पाक है। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह पाक है। जिसमें से, हाथ उठाते रहो बोलते रहो, जिसमें से, हाथ से, पांव से, बदन से, जगह से, नींद से, ओम से, झुकनी से मेरा अल्लाह पाक है। अल्लाह ही मेरी ताकत है, अल्लाह ही मेरी कुव्वत है। अब तवज्जो चाहो, यहां पर एक इल्मी वाकया याद आ गया। और मेरी तकरीर में आपको लतीफों की बेहूदगी का वो तेवर नहीं मिलेगा जहां कहो के सिवा कुछ नहीं। थोड़ी देर आप मुझसे मिलिए, फिर मुझको समझने की कोशिश कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। हजरत मूसा फरमाते हैं, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? ए अल्लाह तू नींद से क्यों पाक है? ए अल्लाह तू सोता क्यों नहीं? साहिबे किताब पैगंबर है हजरत मूसा, साहिबे तौरात पैगंबर है हजरत मूसा। हजरत मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? ए अल्लाह तू नींद से पाक क्यों है?
जैसे ही हजरत मूसा ने सवाल किया, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसी ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा को नींद नहीं आई, बल्कि झुकनी आ गई, ऊँग आ गई। जैसी झुकनी आई, हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई। जब तक एक एक फर्द सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तुम्हें कटे हुए अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या हबीब अल्लाह। हज़रत शकीबुर रहमान साहब की पाकीज़ा फिक्र और नजर के तामल में अपनी गुफ्तगू का ये हिस्सा रखूं। मैंने पहले ही आपकी समाअतों को आवाज दिया है, आपने मेरे साथ हाथ उठाकर कहा है अल्लाह नींद से पाक है। एक बार और हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह ओम से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है। वो अल्लाह जो नींद से पाक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हज़रत मौला, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए अहकमुल हाकिमीन, तू नींद से पाक क्यों है? हाथ में बोतल थी, जैसे ही झुंपनी आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, हज़रत मूसा कहते हैं मौला, तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। थोड़ी सी तवज्जो के साथ, इल्म की तवज्जो के साथ, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पावर मूसा का, पकड़ मूसा की, हाथ मूसा का, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर कहते हैं मौला मूसा को जरा सी आंख लगी, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया कि मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके, अगर रब सो जाएगा जमीन को कौन संभालेगा, आसमान को कौन संभालेगा, धरती को कौन संभालेगा। ये जमीन बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी, ये आसमान की बुलंदी, ये सूरज की चमक, ये पत्तों की खड़क, ये दरिया का पानी, पानी की रवानी, रवानी में तुर्यानी, ये सारी चीजें बोल रही है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वज़्न रहमत और बुलंद, शहज़ादे मकामे मिल्लत, हुज़ूर साहिबे सज्जादा। वाह 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 वाह। अगर मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा दीजिए। मुझे देखना है कि यहाँ के दीवानों की मुस्कुराहट का सूरज किस तरह निकलता है। हाय 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 हाय। शहजादगान बैठे हुए हैं, ये उस मुजद्दिद के फैज़ याफ्ता घर के हैं, जिस मुजद्दिद अल्फसानी ने अकबर के इल्हाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। अल्लाह इंशाअल्लाह मौका मिला तो थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर संजीदगी के साथ सुनिए, यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। क्या बात, जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया, क्या बात। अगर इजाजत दीजिए तो हम भी एहसान शाकिर साहब की आवाज में आवाज मिलाकर मोहब्बत का एक खूबसूरत ताजमहल आपकी समातों की जमीन पर खड़ी कर दे। क्या बात। पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ एक शेर रंगे तगज़ुल में कफील अंबर साहब की निकाबत के नौशा की पेशानी पर शेरो सुखन का जो झूमर चमकता रहता है, पूरा हिंदुस्तान मस्त हो रहा है। अब एक शेर पेश करो, मुलाहिजा फरमाए। हम तो गजल सुना के अकेले ही रह गए, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। अब मुलाहिजा फरमाए एक शेर, हजरत मुलाहिजा फरमाए, जिगर साहब का शेर सुनिए।
न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह करे, जो दिलों को फतह करे, वही फातिह ज़माना, जो दिलों को फतह कर ले। और हुजूर हमारे अच्छा 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 मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और एक शेर, इन शहजादों को देखिए, इनकी निस्बत को देखिए, और ये शेर न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले, वही फातिह ज़माना। और ये करम नहीं तो क्या है, आका फज़ले रहमत, ये करम नहीं तो क्या है, ये आता नहीं तो क्या है, कभी बेअदब न गुजरा, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना, मेरे पास से ज़माना। क्या बात है जमाल साहब, दीप को दीप को यकीन कामिल, यकीन रखो अल्लाह है। क्या बात है। मुस्तफा के दादा है, अब्दुल मुत्तलिब है। अबरहा की फौज चली, काबे को गिराना है। बताया गया मुस्तफा जाने रहमत के दादा से बहुत बड़ी फौज आ रही है, उसमें हाथी भी है। अरब वालों ने इससे पहले हाथी का लश्कर नहीं देखा था, बल्कि अरब वालों ने हाथी भी नहीं देखा था। और जिस लड़ाई में हाथी शामिल हो जाए उसे बड़ी लड़ाई करार देते थे। और अबरहा की फौज काबे को गिराने की खातिर हाथी वाली फौज लेकर आई थी। अब इसी को तवज्जो में लीजिएगा, बैठ जाइए, हे बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब तवज्जो चाहूं आपकी, फौज लेकर अबरहा की फौज आ गई, अबरहा की फौज आई। अब काबे को गिराने की नीयत है। पहाड़ की बुलंदी पे दादा अब्दुल मुत्तलिब है, रब से कहते हैं, ए अल्लाह मैं कमजोर जरूर हूं, मगर घर तेरा है, मेरा यकीन है तू अपने घर को बचाएगा। ये यकीन देखिए, ये यकीन देखिए, ये यकीन देखिए। इसी यकीन ने हमेशा हर मैदान में इस्लाम के घोड़ों को कामयाबियों की जमीन अता की है। क्या बात। यही यकीन है जो इब्राहिम को नारे नमरूद में ले जाता है। यही यकीन है जो हजरत मूसा को फिरौन के मुकाबले में खड़ा कर देता है। यकीन से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तेरा घर है, तू बचाएगा, मेरा यकीन है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने यकीन का जलवा पेश किया, थोड़ी ही देर के बाद अबाबीलों का लश्कर, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, और छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंचों में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां। अगर सब बोलो तो मजा आ जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे पांव, छोटे
छोटी चोट, छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी चोचों में छोटी छोटी कंकरियां, और जब छोटी छोटी कंकरियां बरसी तो मोटे मोटे हाथी की औकात नाप दी गई। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? यकीन रखो, हालात बदल सकते हैं, आबो हवा बदल सकती है, सूरज का मिजाज बदल सकता है, जमीन की तबीयत बदल सकती है, फूलों का रंग बदल सकता है, सितारों की चमक बदल सकती है, उत्तर दक्षिण हो सकता है, दक्षिण उत्तर हो सकता है, मगर न खुदा बदला था, न बदला है, न बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदा। सुभान अल्लाह। जब बदलता रहे खुदा वो नहीं। अरे जवानों बोलो ना, मुझे मौका मिल जाए तो मैं बूढ़ों से गुफ्तगू नहीं करता, 16 साल 18 साल 20 साल के शहजादों से बात करता हूँ। और मुझे मालूम है कि मेरे शहजादों के खिरमले दिल में नबी के इश्क की चिंगारी दबी है, बुझी नहीं है। हाय 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 हाय। दबी है, बुझी नहीं है। वो तो वक्त के हालात को समझकर हम अपनी चिंगारी को अभी बुझने देंगे भी नहीं। वक्त आएगा कि चिंगारी शोला बनेगी और फिर से हजरत बिलाल के इश्क की आजान सुनाई देगा। दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे ये इश्क है, इश्क, ये इश्क है, इश्क। और तुमने ये इश्क कहीं और से नहीं पाया। हाय हाय। तुमने ये इश्क की खैरात किसी दुनियादार की दहलीज से सीरी और फरहाद के तसव्वुर में नहीं पाई, बल्कि तुम्हारा इश्क जहां से चला है और तुम जिस इश्क के बाजार में खुद को बेच आए हो, वो गंजे मुरादाबाद का फजले रहमान है। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे हाथों को उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वो फजले रहमान जिनकी जिंदगी नबी नबी बोले, जिनकी बंदगी नबी नबी बोले, जिनका किरदार नबी नबी बोले, जिनकी गुफ्तार नबी नबी बोले, बसीरत बोले नबी नबी, बसारत बोले नबी नबी, करामत बोले नबी नबी, कश्फ बोले नबी नबी, लब बोले नबी नबी, आंख बोले नबी नबी, मिजाज बोले नबी नबी। अरे बरेली वाला आशिक, बरेली वाला आशिक, जिस रजा की शान ये है कि दुनिया माला हजरत का मुखालिफ खेमा भी, नदवा वाला भी, देवबंद वाला भी, सहारनपुर वाला भी बोले कि रजा के इश्क का जवाब नहीं। हाय हाय हाय। रजा के इश्क का जवाब नहीं, मगर जब वही रजा इश्क नबी की खैरात लेकर अपने दादा के पीरो मुर्शिद, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जब इमाम अहमद रजा अपने दादा के पीरो मुर्शिद हजरत फजले रहमा की बारगाह में आए तो आशिक के पास आया है। आशिक के पास आया है। कफील बाबू एक नुक्ता याद आया, मुलाहिजा फरमाइए। अरे महबूब के लिए हर कोई झगड़ा करता है। महबूब एक हो, आशिक दो हो, लड़ाई होगी। महबूब एक हो, आशिक 3 हो, लड़ाई होगी। महबूब एक हो, आशिक 10 हो, लड़ाई होगी। मगर तन्हा मदीने में एक महबूब रहता है। मगर तन्हा मदीने में एक महबूब रहता है। गौसे आजम कहे मेरा महबूब है, गरीब नवाज कहे मेरा महबूब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहे मेरा महबूब है, बाबा फरीद कहे मेरा महबूब है, नसीर कहे मेरा पूरी महबूब है, अलाउद्दीन कहे मेरा महबूब है, गंज मुरादाबाद का खजाना बोले मेरा महबूब है, कचौचा का मखदूम बोले मेरा महबूब है, और बरेली का आशिक कहे तो यूं कहे खुदा खुदा का यही है दावा।
है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क की आग चिंगारी बनकर दबी है। जिगर का एक शेर याद आया, पता नहीं आज जिगर क्यों याद आ रहा, वो समझ में बात आई। हम गंज मुरादाबाद वाले को याद कर रहे हैं तो मुरादाबाद का शायर याद आ रहा है। इश्क नहीं आसा, है इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। है इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। तसव्वुफ में जिगर का एक शेर सुनिए आप। मैं गजल की दुनिया में सबसे ज्यादा कदर जिगर मुरादाबादी की कदर करता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना एक दिल लगाव। क्या तसव्वुफ और तवज्जुह उनका है, ऐसा लगे कि गजल नहीं सूफियत हो, सूफियत नहीं गजल हो। अजीब रंग है इस हर्फ मोहब्बत का, हाय हाय हाय, इतना सा फसाना है। हाय हाय हाय, इस हर्फ मोहब्बत का इतना सा फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, हाय 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 हाय, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। और खुदारी देखिए बुजुर्गों के इश्क की, क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। ए राजू भाई शेर सुनिए जाइएगा, हाँ मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए शेर सुनिए। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। इन खाक नशीनों के, इन खाक नशीनों के ठोकर में जमाना है। इन खाक नशीनों के बरेली वाला आशिक, मोहल्ला सौदा गिरान से अपने दिल के इश्क की कैफियतों का सौदा करने गंज मुरादाबाद पहुंचा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। आशिक की आशिक से मुलाकात हो गई। वाह वाह, अरे बताओ, आशिक की आशिक से मुलाकात हो गई। एक आशिक फकीर बनकर दिखा, हाय हाय, जो बरेली वाला था वो अपने इश्क को फिक्र का लिबास लेकर आया। और जहां आया वो आशिक इल्मे हदीस का इश्क लेकर था। याद रखना सुन्नियों, मैं डंके की चोट पर आज इस मजलिस से मोहब्बत में अगरचे भीड़ कम है, मगर एक सच्चाई पूरे भारत को नहीं पूरे एशिया को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिन्हें दुनिया मुजद्दिद अल्फसानी कहती है, जिन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कहती है, अकबरी हुकूमत की ताकूती ताकत ने, अकबरी इल्हाद के फितरों ने, बादशाह अकबर के दीन हक से बेजारी की फितरत ने भारत को उस मकान पर लाकर छोड़ा था कि अगर वही रविश चलती रहती, अकबर की वही फिक्र चलती रहती, अकबर का वही मिजाज चलता रहता, तो आज पूरे भारत में कहीं अल्लाहू अकबर की सदा सुनाई नहीं देती। ये तो मुजद्दिद अल्फसानी का एहसान है जिसने आंखों में आंखें डालकर जेल की काली कोठरी में रह के बताया था कि मुजद्दिद जेल में रहेगा मगर मुजद्दिद का पैगाम अल्लाहू अकबर बोलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं होते तो मुसलमानों के घरों
सदाए अल्लाहू अकबर की हिफाजत की थी मुजद्दिद अल्फसानी ने। अगर इमाम अहमद रजा नहीं होते तो क्या रसूल अल्लाह का झंडा उतर जाता। इसलिए एक मुजाहिद, एक मुजद्दिद अल्फसानी है जिन्होंने अल्लाहू अकबर को बचाया, और एक मुजद्दिद बरेलवी है जिन्होंने नारे या रसूल अल्लाह को बचाया। आशिक पहुंचा है आशिक के पास, आशिक पहुंचा है आशिक के पास, आशिक पहुंचा है आशिक के पास। एक आशिक बरेली वाला, एक आशिक गंज मुरादाबाद वाला। बरेली के आशिक से बुजुर्ग आशिक, बुजुर्ग आशिक हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने मुस्कुराकर एक सवाल कर दिया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। अरे और जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सवाल किया मिलाद सुन्नत है या मुस्तहब? सुना होगा आपने, हर गुलेरा रंगो बुए दीगर अस्त, हर फूल का रंग और महक अलग है। मेरी खिताबत के गुल का भी रंग और महक अलग है। हम यही तो काम करते हैं कि किसी की दी हुई खैरात पर अपने खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तहब है या सुन्नत? तो बरेली वाले ने फकीह की जुबान इख्तियार की। फिक्र कहता है कि मुस्तहब है, तो बरेली वाले आला हजरत के इश्क़े तफक्कुह को दाद देते हुए, तो चाहूंगा इश्क़े तफक्कुह को दाद देते हुए इल्मे हदीस का इश्क पेश किया। बोलो ना, बोलो ना, पेश किया। कहा मिलाद मनाते हो? हाँ। मिलाद में करते क्या है? आका के जिक्र की बात, आका की फिक्र की बात, आका की गुफ्तगू के बात, आका की रफ्तार की बात, आका की विलादत की बात, आका के शमाइल की बात। बस किसी अदा से हो, या रसूल अल्लाह हो, गुफ्तगू हो या रसूल अल्लाह हो, हाओ हू हो या रसूल अल्लाह हो, तर्ज़े अदा हो, हाओ हू हो, मदीने की बात हो, हाओ हू हो, बस मुस्तफा की बात कहीं से भी चले, जिक्र याद तो चले, कहीं से भी चले, जिक्र याद तो चले। तो का यही तो मदीने वाले मुस्तफा के सहाबा करते थे। निकलते थे मैदान उहुद में, हाथ तलवार हाथ में मगर मुस्तफा की बात, नेज़ा हाथ में मगर मुस्तफा की बात, घोड़े पे सवार हैं मगर मुस्तफा की बात, तलवार चला रहे हैं मगर मुस्तफा की बात, मैदान जिहाद में है मुस्तफा की बात, मुसल्ले इमामत पर है मुस्तफा की बात। तो कहने लगे अल्लामा फजले रहमान कि आप जिस मोहब्बत को मुस्तहब कहते हैं, तो यहाँ मिठाई बांटी जाती है, और जब जिस मुस्तफा के इश्क को मैं सुन्नत कहता हूँ, वहाँ सहाबा मिठाई नहीं बल्कि सर बांटा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपनी नाते पाक के 3 शेर सुन लीजिए। मैंने 22-24 साल पहले ये नात शरीफ लिखी थी, जब कफील अंबर बाबू निकाबत के लिए मैदान में आए भी नहीं थे। उस वक्त मैंने ये कलाम लिखा है। कफील बाबू बालिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कलाम इनसे भी ज़्यादा बालिग है। अब मुलाहिज़ा फरमाएं, बहुत अच्छा कलाम कफील बाबू सुनिए। ऐसे बोलिएगा सुभान अल्लाह, ऐसी बोलिएगा सुभान अल्लाह। एक नात शरीफ का मतला है, पेश करो, मुलाहिज़ा फरमाएं। बहुत आसान लफ्जों में कहने की कोशिश हुई है ना, अब मैं बिल्कुल आपको देखकर खुद भी आसान हो रहा हूँ। ये तो नहीं कहूँगा मैं हल्का हो रहा हूँ, लेकिन मैं आसान हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिल का
दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। अगर मेरे अजीज भाई हजरत शकीर साहब नहीं मुस्कुराए तो आप घर चले जाइए। अगर हजरत मुस्कुरा दे तो आप सुभान अल्लाह बोले। हजरत सुभान अल्लाह बोले तो फिर आप क्या कीजिएगा हमको पता नहीं। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। उबैद मतलब सुनो, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे तो समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने। और हासिल कलाम ये शेर सुनिए। जिन लोगों ने मदीना नहीं देखा है, मौला सबों को अपनी बारगाह में बुला ले और अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत कर। कफील बाबू ये शेर देखिए, तबीयत बचल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। यकीन मुहकम, अमल पे हम, ईमान मजबूत रखो। हवाएं बदल सकती हैं, मेरा अल्लाह नहीं बदल सकता। वो था, वो है, वो रहेगा। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, वही था। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, वही 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 वही। उसको किसी ने नहीं बनाया, उसने सबको बनाया। यकीन रखो, यकीन रखो, यकीन रखो। वही मेरा रब है जो इब्राहिम का रब है। वही मेरा रब है जो मूसा का रब है। वही मेरा रब है जो उहुद की घाटियों में मेरे मुस्तफा का रब है। अल्लाह है, इस बात का यकीन रखो। अब और करीब आइए। यकीन मुहकम, अमल पे हम। जो मुस्तफा ने तुम्हें शरीयत दी है, इस पर अपनी जिंदगी गुजारो। अमल करते रहो। अमल करो तो रुको मत। एक दिन किया, 5 दिन नहीं किया, ये मत करो। बल्कि जो अमल है उस पर चलते रहो। और जिस अमल पर तुम चलते हो उसमें मोहब्बत रखो। नफरत की चिंगारियों को इस्लाम पैदा करने की इजाजत नहीं देता। जहां इस्लाम है वहां अमन है। जहां इस्लाम है वहां सुकून है। जहां इस्लाम है वहां प्यार है। जहां इस्लाम है वहां पीस है। जहां इस्लाम है वहां हार्मोनी है। जहां इस्लाम है वहां मोहब्बत है। हजरात,
अब 5 मिनट मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, फिर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो कहूँ और मेरी गुफ्तगू तमाम हो। आप हजरात से मैं कुछ बातें करूंगा। मेरे मुस्तफा की टोटल जाहिरी जिंदगी 63 साल। कितने साल? मैं कभी किसी को भी कह सकता हूं खड़े होकर बोलिए मैंने क्या कहा, इसलिए सब अलर्ट रहिएगा। आका की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? सब एक आवाज से बोलो ना भाई, कितने साल? 63 साल। 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे, मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा का किरदार चुप नहीं रहा, मुस्तफा की अदा चुप नहीं रही। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल खदीजा बेवा से शादी करने का मिजाज लाजवाब। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बता दिया ये वही मोहम्मद अरबी हैं। 24 साल की कड़ियल जिंदगी, 22 साल की खूबसूरत जवानी, मक्के की जिस गलियों से गुजर जाए मुस्तफ़ा, अरब के बड़े बड़े सेठों की बेटियां पर्दे के ओट में रहकर अपना दिल मसोस कर रह जाए कि काश मोहम्मद अरबी मेरी तरफ देख ले, मगर मुस्तफ़ा ने किसी को नहीं देखा। और 25 साल की कड़ियल जवानी में मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी के हरम में निकाह की सूरत में लाकर बीवी बनाकर पूरी दुनिया को कयामत की सुबह तक के लिए ऐलान कर दिया। एक दुनिया के बड़े बड़े कानून बनाने वालों, बड़े बड़े सुप्रीमो, तुम पीएम रहो या सीएम रहो या डीएम रहो, तुम किसी मुल्क के कुछ भी रहो, मगर देख लो मुस्तफा की 40-25 साल कड़ियल जवानी में 40 साल खदीजा को जिंदगी में उतारने का तरीका। और दुनिया सबक सीख लो कि दुनिया में औरतों की इज्जत दुनिया के बनाए हुए किसी संविधान से नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा के लाए हुए कुरान से होगा। 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा, 25 साल की कड़ियल जवानी मेरे आका की, शादी किया, 40 साल चुप रहे। कितने साल चुप रहे? कितने साल चुप रहे? कितने साल चुप रहे? एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद फारान की चोटी से कहा मान लो, पत्थर की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, यहूस की पूजा मत करो, यहू की पूजा मत करो, जिसने सबको पैदा किया उस रब की पूजा, जिसने सबको पैदा किया उस रब की पूजा करो। अब तवज्जो चाहो, वाकया बताना मकसूद नहीं है, वाकया सिर्फ ये बताना है। फिर से एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मेरे सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? सुभान अल्लाह, आपने हाथ नहीं उठाया मेरे बाबू, कितने साल? 63 साल। 63 साल में 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया, फारान की चोटी से किया। ऐलान के बाद भी 13 साल मुस्तफा मक्के में रहे। ऐलान के बाद कितने साल रहे? ऐलान के बाद कितने साल रहे? अब आप बोलो ऐलान के बाद कितने साल रहे? 13 साल। 40 प्लस 13 53। ये जो 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद मुस्तफा मक्के में रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, फूलों का हार पेश करते रहे, गालियां सुनते रहे, दुआ देते रहे। गिनती के कुछ लोग खूब अच्छी तरह से बिल्कुल मेरी तरफ रहे, मेरी बात पर मुकम्मल अटेंशन रखिएगा, मुकम्मल तवज्जो इधर रहे। 13 साल में गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए, मगर वही मेरे मुस्तफा ने जब जिंदगी की आखिरी तकरीर की, सब बोलोगे तब बोलूंगा, सब बोलोगे तब बोलूंगा, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब आखिरी तकरीर की सरकार ने, तो सामने 1,24,000 कमोबेश सहाबे किराम थे। सिर्फ 10 साल में इस्लाम इतना कैसे फैला? एक बात और बताओ, नमाज अहम्मुल इबादत है, लंबी बात नहीं करूंगा, मोटी बात मुख्तसर में, नमाज अहम्मुल इबादत है, मगर 1,24,000 सहाबे किराम में 24 भी नहीं है जो नमाज देख कर इस्लाम लाए। क्या बात? 1,24,000
1,24,000 में 24 भी नहीं है जो कुरान की आयत सुनकर इस्लाम लाए। इस 10 साल में 1,24,000 मजमा मुस्तफा के दामने मोहब्बत का गिरवीदा हो गया। क्या देखकर? तो कहना पड़ेगा नमाज देखकर नहीं, कुरान देखकर नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का किरदार, मदीने वाले मुस्तफा का किरदार देखकर। इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि नमाज अहम्मुल इबादत है। इस्लाम के बेटों, हर काम का तुम्हारे पास वक्त है, नमाज का वक्त नहीं है। कोशिश करो कल से कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर मुश्किल थोड़ी सी दिखती है, 1 वक्त की जरूर पढ़ेंगे, मगर 1 वक्त को फिक्स करो। असर पढ़ेंगे तो असर ही पढ़ेंगे। कहीं रहो कहीं रहो कहीं रहो कहीं रहो कहीं रहो, मगर खुद को समझा लो, खबरदार मैं तेरी हर बात सुनूंगा, मगर इस मसले में कोई समझौता नहीं होगा कि हम असर की नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। 10 दिन तक पढ़ कर तो देखो, असर की लज्जत बोलेगी मगरिब सामने है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। असर की नमाज की लज्जत बोलेगी। कहां जा रहे हो? असर की नमाज पढ़कर सुकून मिला या नहीं मिला? तो तुम कहोगे बड़ा सुकून मिला, तो मगरिब की नमाज कहेगी सुकून बढ़ा देता हूं, आकर तो देखो, आकर तो देखो। और जब मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो मगरिब और इशा की दूरी कितनी है? चलते फिरते सुकून लिया, सोकर भी तो सुकून ले लो, नींद में भी तो सुकून ले लो। तो नमाज पढ़कर सोने की आदत डालो, और कुछ इस तरह से आदत डालो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते। और जैसे असर की नमाज, इशा की नमाज पढ़कर सोओगे, बड़ी प्यारी नींद आएगी, बड़ी खूबसूरत नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी। ऐसी नींद आएगी कि तुम उठ न सकोगे, और जब उठना हो तो नींद से भी अच्छी कोई चीज उठाए तो मुअज्जिन पुकारेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ए नींद में रहने वालों, नींद से भी अच्छी चीज है नमाज, उठ जाओ। तो देखते देखते आप 5 वक्त के नमाजी हो जाएंगे, और जब 5 वक्त के नमाजी हो जाएंगे तो दिल कहे जो छूटा उसको भी पढ़ना शुरू कर दो, तो कितनी खूबसूरत जिंदगी आपकी हो जाएगी। मगर यही पर तवज्जो, नमाज अहम्मुल इबादत, नमाज सरकार की आंखों की ठंडक। बड़े समझदार हैं आप, हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। नमाज ईमान वालों की आंखों की ठंडक। अब तवज्जो चलो, 1,24,000 में 24 भी ऐसे मुस्तफा के दीवाने नहीं है जो मुस्तफा की नमाज देखकर इस्लाम लाए, किरदार देखकर इस्लाम लाए। अब किरदार में बात आ गई तो जीना कैसे है, बस एक वाकया सुनाकर अपनी जगह लो। एक वाकया सुनाता हूं, हो सके वक्त दिया हजरत ने 5 मिनट और तो 2 वाकया भी हो जाए, मैं अपनी तरफ से एक वाकये में कोई कमी नहीं होगी। आओ चले मदीने चले। ए बाबू मुस्कुराओ यार, तुम तो ऐसा देख रहे हो कि कफील मुझी को कोरोना की सूरत में लेके आया। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, मुलाजा फरमाइए, इस चीज को मत मुलाजा फरमा लीजिएगा। आओ मदीने चले, मदीने चले, सरकार है। नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, रोजे की बात नहीं कर रहा हूं, हज की बात नहीं कर रहा हूं, ज़कात की बात नहीं कर रहा हूं, आका के उस किरदार की बात कर रहा हूं जिस किरदार में अम्न ही अम्न है। शकीब भाई तो चाहूंगा अल्लाह इस नूरानियत को सलामत रखे, बुजुर्गों की अमानत इंशाअल्लाह आपके हुजूर से खूब आगे फैलेगी। आपके चचा जान अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त
क्या बुजुर्गों की पाकीज़ा अदा के साथ जलवा घर है, न दिखावा है, न दया है, न तसन्नो है, न बनावट है। हम ऐसे ही पीरों को दिल में जगह देते हैं। हम नाम वालों को नहीं देखते हैं, क्योंकि ये इश्क है। इश्क में नसब नहीं देखा जाता, इश्क में वकार देखा जाता है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, बंदे इश्क शुद्धि तर्क नसब कुन जान, बंदे इश्क शुद्धि तर्क नसब कुन जामी के दरीरा फुला इब्न फुला चीज़ें, दरीरा फुला इब्न फुला चीज़ें। मैं पूरे भारत में कहता हूं, अगर मैं बोलूं ना कि इनसे मुरीद हो जाओ, कभी मत होना। कोई मुकर्रिर बोले ना कि इनसे मुरीद हो जाओ, मत होना। पूरा भारत में ढूंढता, मुझे मालूम है कि पीरी मुरीदी नहीं हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग, ताकि जलसा मिल जाए, थोड़ा सा नजराना बढ़ जाए। अरे अपना शऊर क्यों नहीं लगाते? अपने दिमाग को अप्लाई क्यों नहीं करते? कपड़ा खरीदना हो तो 10 दुकान में जाओगे, जूता पसंद नहीं आवे तो 20 दुकान में छानोगे, और पीर पकड़ना है तो कुछ तलाश नहीं करोगे। पीर तलाश करो, इसलिए कि ये जूता नहीं है कि 1 साल चला फिर दूसरा खरीद लेंगे। ये इश्क का सौदा है, अक्ल बदलती है, इश्क कभी नहीं बदलता। अक्ल बदलती है, इश्क कभी नहीं बदलता है। इसलिए किरदार ढूंढो, कैरेक्टर ढूंढो, बुजुर्गों की अदा ढूंढो। जिसे तुमने पीर पाया है, सिर्फ ये मत देखो कि मुसाफा हुआ, लिया दिया, काम हो गया। कभी ये भी तो देखो वो बैठ के तुम्हें कलमा सिखाता है या नहीं, तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता है या नहीं, तुम्हें रोजे का तरीका सिखाता है या नहीं। ये मुफ्त में जन्नत लेने की फिक्र क्यों पैदा किए बैठे हो? अरे बाजारों से टमाटर तो फ्री में मिलता नहीं भाई, दुकान में सब्जी तो फ्री नहीं मिलती, ये जन्नत कहां से फ्री ले लोगे? मुझे उन पीरों पे बड़ी हैरत होती है जो कहती है मेरे दामन में आओ जन्नत दूंगा। अरे जन्नत देने की बात करने वालों, आपकी जन्नत फिक्स है या नहीं, पहले इस पर तो बात कर लो। पहले इस पर तो बात कर लो कि तुम्हारी जन्नत फिक्स है या नहीं। अरे सिद्दीक की जन्नत फिक्स थी। क्या बोलोगे? हाय 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 हाय, अरे क्या बोलोगे? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक की जन्नत फिक्स थी, उमर की जन्नत फिक्स थी, उस्मान की जन्नत फिक्स थी, अली की जन्नत फिक्स थी, मगर वाह मेरा सिद्दीक। सिद्दीक की बात याद आई तो 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ का एक बेताज बादशाह, बिहार का मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी याद आए। उन्होंने कहा, सुना दूं, सुना दूं, तो ऐसे देख रहा, अरे सुना दूं, अरे सुना दूं, तो सुनोगे तो झूमोगे ना। अकीदा रोशन कर देता हूं। सिद्दीक के बाद फरमाते हैं हजरत मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी, जिनकी नमाज़े जनाजा कछौसा के मखदूम ने पढ़ाई, जिनकी नमाज़े जनाजा कछौसा के मखदूम ने पढ़ाई है, और उस मखदूम ने कहा था एक सैयद ज़ादा आएगा, मैं दुनिया से चला जाऊं तो कोई नमाज मेरी नहीं पढ़ाएगा, एक सैयद ज़ादा आएगा वही पढ़ाएगा। जो आने वाला सैयद था वो कोई और नहीं था, समनान की हुकूमत को इतारत के पैरों से ठुकराकर हिंदुस्तान की जानिब चलकर दीन की खिदमत फैलाने वाला मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फज़ले रहमत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। मखदूम बिहारी फरमाते हैं, ईमान ताजा हो जाएगा। तकरीर वो सुनो के राफजियत की दीवार भी हिल जाए, और तकरीर वो सुनो के खारजियत का किला भी मिसमार हो जाए। अमा सुन्नियों का यही तो रंग
मखदूम क्या फरमाते हैं, सुनो मेरे मखदूम क्या फरमाते हैं। कहा सबसे बड़ा पीर मोहम्मद अरबी। सुभान अल्लाह। बाबू बोलो सुभान अल्लाह। पीछे मत घूम के देख रहा, तुम्ही को बोल रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए, दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर। सबसे बड़े मुरीद का नाम, सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर है। तो सिद्दीक जैसा मुरीद जिसे खुद मुस्तफा ने ज़ुबाने नबूवत से कहा अबू बकर फिल जन्नत, अबू बकर तो जन्नती है। कौन कह रहे हैं? पलट सूरज पलट गया। कौन कह रहे हैं? टुकड़े हो चांद, चांद हो गया। कह दिया सिद्दीक जन्नती तो सिद्दीक जन्नती हो गए। वाह 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 वाह। सिद्दीक जन्नती, हाथ उठाकर बोलो सिद्दीक जन्नती, सिद्दीक जन्नती हो गए। ये आजकल के माफ कीजिएगा पीर पगाड़ू लोग, ये पीर पगाड़ू लोग जो मुफ्त में मुरीदों के लिफाफों पर नजर रखते हुए सीढ़ी में जन्नत बांटने की बात कर रहे हैं। तू जितना बड़ा भी पीर हो जाए, सिद्दीक के तलवों का धोवन नहीं हो सकता। क्या खिताबत है। सिद्दीक के तलवों का धोवन नहीं हो सकता। अब वो सिद्दीक जिन्हें मुस्तफा ने जन्नती कहा, वाह 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 वाह। वो अबू बकर वाह वाह। जिन्हें मुस्तफा ने जन्नती कहा, वो अबू बकर जिन्हें मुस्तफा ने यार कहा। अरे यार मुस्तफा ने नहीं कहा, मुस्तफा के खुदा ने कहा, मुस्तफा के खुदा ने कहा। वो सिद्दीक रात इतना रोवे, रात इतना रोवे, रोते रहे, बस थोड़ी देर बाबू, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। हम आज जिस अपने आका फजले रहमा का जिक्र कर रहे हैं, ये उसी सिद्दीक के गुलशन का फूल। आपस से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इतना रोवे, इतना रोवे कि रोने को यही पर किया और अपनी बात करो। फरमाइएगा हजरत महबूब इलाही की जो मशहूर किताब है सियरुल औलिया, उससे मैं ये बात रखूं कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। तो जो हे बेटे, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा शुगर। हाँ, अब ठीक मुस्कुराया तू। दिल नवादा में ये सोच कर मुस्कुराओ कि सरकार मुस्कुराते हैं तो सवाब मिल जाता है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात पूरा हो, सरकार सिद्दीक यहीं पर रुकिए। सिद्दीक अकबर दुनिया छोड़ गए, विशाल हो गया। सिद्दीक अकबर की जगह पे खिलाफत अला मिनहाजी नबुवा का ताज हजरत उमर के सर पे आया। हजरत उमर खलीफा हो गए। हजरत उमर खिलाफत की कुर्सी पे आए और कुछ दिन के बाद हजरत सिद्दीक की एक बीवी से जो अब बेवा हो गई थी, इद्दत के गुजर जाने के बाद शादी का पैगाम भेजा। हजरत उमर ने सिद्दीक की एक बीवी से जो अब बेवा हो चुकी थी, शादी का पैगाम भेजा। पैगाम मंजूर हो गया, शादी हो गई। एक कमरे में मियाँ बीवी दोनों हैं, एक कमरे में मियाँ बीवी दोनों हैं, दोनों एक कमरे में हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, गौर से सुनो मेरी बात, सुने जिसको कौन से। हजरत उमर फरमाते हैं, देखो कुर्सी था दोनों हो जाए। हाँ, हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने तुझसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम खूबसूरत हो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारा हुस्न का जादू उमर के दिल पे चल गया, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, बल्कि मैंने इसलिए शादी किया है ताकि तुमसे पूछ सकूं कि हजरत उमर खिलाफत कैसे चला। कब बोलोगे अल्लाह, कब बोलोगे भाई, कैसे चलाते थे। मुस्तफा की नबूवत हाय 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 की खातमियत, तो नबूवत की खातमियत मेरे मुस्तफा के वजूद पर हुई। नबूवत नहीं रही मगर मिशन वही रहा।
और उसी मिशन का पहला रकीब, उसी मिशन का पहला सिपह सालार, उसी मिशन का पहला कमांडर इन चीफ सैयदना सिद्दीक अकबर। तो मैंने इसलिए शादी की है कि तुम बताओ मुझको कि हजरत सिद्दीक कैसे खिलाफत की कुर्सी पर बैठकर संभालते थे सबको, और वो आदा बताओ जो मुझ में ना हो। बहुत तो सुनना इस चीज को, जो मुझ में ना हो। मुझे नहीं मालूम कि वाक़या मैंने क्यों शुरू कर दिया, मुझे मालूम है कि मेरे फजल रहमा का करम हो रहा। खुदा की कसम, वरना ये वाक़या हर मस्जिद में मैं नहीं करता। फरमाइए पीर तरीकत की जलवागरी है, पीराने निज़ाम है, शहजादगान है। फरमाते हैं तुम ये बताओ कि मुझ में वो कौन सी बात नहीं है जो सिद्दीक के अंदर है, मैं उसे लेना चाहता हूँ, मैं उसे लेना चाहता हूँ, मैं उसे लेना चाहता हूँ। जब जिद किया हज़रत उमर ने, तो सिद्दीक की बेवा जो इनकी बीवी हो गई वो कहती है आंखों में आंसू लेकर, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। वैसा कहाँ कोई, वैसा कहाँ कोई, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। बुलबुल को परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मत पूछो मत पूछो, कहा कुछ बताओ ताकि मैं कुछ भी ले सकूं। कहा जिद कर रहे हैं तो सुनिए। कहा सुनाओ। कहा मेरे सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में घर आते, खैरियत लेते, घर की खबर लेते, पूछते चावल है या नहीं, आटा है या नहीं, दाल है या नहीं, सब्जी है या नहीं, पनीर है या नहीं, शहद है या नहीं, क्या है वो बताओ, क्या नहीं है वो बताओ, क्या लाना है वो बताओ। उसके बाद खाना खाते, फिर नमाज पढ़ते ईशा की, एक रात का हिस्सा यूं गुजार देते, फिर दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते, फिर उठते, हाथ में लोटा लेते। बाबू मेरे लाल मदरसे के शहजादों सुन लो, मैं भी 1947 का फारिग हूँ, तुमसे बड़े बड़े मेरे भी शागिर्द हैं बेटे। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1997 की मेरी फरागत है जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से। 25 दिन 28 साल तो हो ही गए हैं। कुछ लोग कहते हैं मिसबाही क्यों नहीं लगाते, मैंने कहा नाम ऐसी क्या कम बड़ा है जो और लगाऊं। ऐसी तो इश्तिहार वाले ने फायकुल को फयकुल कर दिया है या फीकुल कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं अब तक सोच रहा हूँ कि नाम मेरा है तो क्या है, और लगाऊंगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग। तो मेरे अजीज आप हैं, मेरे अजीज भाई हैं, छोटे भाई हैं, इस बात को आप समाप्त कर ले, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से बताती है, रात का एक हिस्सा इस तरह खैरियत लेकर गुजारते, खाना खाते, ईशा की नमाज पढ़ लेते, दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते, फिर उठते, हाथ में लोटा लेते, पानी लेते, वुजू करते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदा करते, सजदा करते, सजदा करते, सजदा करके हाथ के लिए नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते और रोते रहते। कौन रो रहे हैं? जिन्हें मुस्तफ़ा ने जन्नत दी है। किनकी आंखों में आंसू हैं? जिन्हें मुस्तफ़ा ने जन्नत दी है। कौन रो रहा है? जिन्हें मुस्तफ़ा ने अपनी मौजूदगी में इमामत के मुसल्ले पे पहुंचाया। वो सिद्दीक रो रहे हैं, वो सिद्दीक रो रहे हैं। सिद्दीक रोते रहते रोते रहते, अचानक मुअज्जिन मस्जिद नबवी से सुबह की अजान देता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आती, सिद्दीक अकबर रोने लगते, सिद्दीक अकबर रोने लगते। और जब रोते तो उनके मुंह से एक धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो ऐसा लगता कि जलते हुए कबाब की खुशबू आ रही, जलते हुए कबाब की खुशबू आ रही हो। अब यहीं पर एक बात छूट गई, उसको शामिल कर दूं। एक बार हजरत उमर सुबह की नमाज पढ़ने जा रहे थे, सिद्दीक अकबर के घर के करीब से गुजरे, दरवाजे को दस्तक दिया। सिद्दीक ने दरवाजा खोला, कहा भाई उमर कैसे दस्तक दिया? कहा भाई चाहता हूं कि नमाज पढ़कर लौटूं तो आपके साथ नाश्ता करूं। कहा बिल्कुल हाजिर, आइए दरवाजे, घर आपका है, नाश्ता कीजिए। हजरत उमर ने फरमाया मगर नाश्ते में कबाब जरूर रखिएगा, नाश्ते में कबाब जरूर रखिएगा, खुशबू आई है। सिद्दीक ने कहा घर में सब कुछ मैं लाता हूँ,
मेरे घर कबाब नहीं बन रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे घर में गोश्त नहीं है, तो खुशबू कहां से आएगी। हजरत उमर चुप हो गए। मगर जब आज रात की तन्हाई में उनकी बेवा ने उमर की बीवी होकर ये वाकया सुनाया कि जब दुआ करते अजान होती एक आग खींचते, और आग जब खींचते तो धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो मालूम होता कि पूरे घर में गलियों में जलते हुए कबाब की खुशबू फैल गई हो। इतना सुनना था, हजरत उमर रोने लगे, दाढ़ी तर हो गई, दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी भीग कर फिर से आंसू टपकने लगे। और सिद्दीक रो रो कर कहते थे, ए अल्लाह, मैं सब कुछ सिद्दीक कर ले आऊंगा, ये दिल कहां से, ये दिल कहां से लाऊंगा। और तारीखी जुमला कहा था हजरत उमर ने, या लैतु कुन्तु शारतन लिसद्र अबी बकर, काश उमर अबू बकर के सीने का एक बाल होता, काश अबू बकर के सीने का एक बाल हो जाता, उमर न होता। इतना बड़ा सिद्दीक, वो आंसू गिरा में। और आजकल के पीर लोग फला इब्ने फला के जोर में जो फ्री में जन्नत बांट रहे हैं ना, न वो जन्नत देने वाले हैं, न जन्नत तुम लेने वाले हो। और ये नहीं कि पीर नहीं है, पीर है। तलाश तो करो, जहां सादगी मिले वहां जाओ, जहां खशियत इलाही की आग मिले वहां जाओ, जहां खौफे खुदा की जलन मिले वहां जाओ, जहां तकवे की चादर मिले वहां जाओ, जहां बुजुर्गों के किरदार का जादू मिले वहां जाओ, जहां सच्चाई का मुसल्ला मिले वहां वाह, जहां बेरिया तेवर मिले वहां जाओ, जहां तसन्नो के मजार को तोड़ दिया गया हो वहां जाओ। यही है मेरे फजल रहमा का पैगाम, यही है उर्से फजल रहमा का मिशन। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने सरकार की यादों का चिराग जलाया है। मोहब्बत फातिह आलम। मैं तो चाहता हूँ मेरा भाई पढ़ने वाले चल के भी है, मगर आप कह रहे थे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो क्या आप राजू भाई हैं तो मानना ही पड़ेगा। बस 2 मिनट की बात, मोहब्बत फातिह इजाजत है, इजाजत है। मैंने इसे छेड़ा था तो इसको छोड़ू नहीं, बस मुकम्मल करके बैठ जाता हूँ। मस्जिद नबवी है, सहाबा है, एक गैर मुस्लिम आया, उसने मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा मौजूद है, किसी के मिजाज में आया कि डांटू, किसी के मिजाज में आया कि 2 हाथ धो, किसी के मिजाज में आया निकाल के बाहर फेंक दे। मगर सरकार ने अपने सहाबा का तेवर देख लिया और कहते कोई कुछ न बोले मैं हूं, कोई कुछ न बोले मैं हूं। उसने पेशाब कर लिया, सरकार ने मोहब्बत से बोला। देखिए मीठे लहजे का कमाल, लहजे में मिठास रहे तो भी सलाम फैलता है। और अगर पीर साहब से लड़ेंगे तो क्या होगा भैया? मौलाना साहब से लड़ेंगे तो क्या होगा भाई? स्टेज पर एक मुकर्रिर नाटका से लड़ेगा तो क्या होगा भाई? आप मुफ्ती है मुझे मालूम है, आप मौलाना है मुझे मालूम है, आप पीर है मुझे मालूम है, मगर कैसे पीर साहब है, कैसे मौलाना साहब है, सीरत का पता नहीं आपको। हजरत फजले रहमा लाइन लगी थी, एक को आपने डांटा तो किसी ने कहा हुजूर आप डांटते हैं तो सख्त लफ्ज़ क्यों कभी कभी कह देते हैं? कहा मैंने पहले ही रब से दुआ किया है कि किसी के हक में अगर बद्दुआ कर दो तो कबूल मत करना। हाय 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 हाय, वो है फजले रहमा, हमेशा मीठी लफ्जों का इंतखाब किया और मीठे लफ्जों से मिशन कामयाब होता है, नफरत से मिशन कभी नहीं चलता। पीर साहब से लड़ेंगे और बोलेंगे हम तो पीरे तरीकत है, आप पीरे शरीयत भी नहीं हो सके, तरीकत कहां से आपको मिली? रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन जज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ न रहे। सुनो इस वाक़े को, सरकार ने कहा कोई कुछ न बोले, पेशाब कर लिया उसने मुकम्मल।
अब सरकार ने मीठे लहजे में बुलाया, इधर हो, आगे बैठ जाओ। बैठ गए। कहा तुम किस मजहब से हो? क्या मैं ईसाई हूँ। तुम ईसाई हो, इबादत करते हो? कहा इबादत करते हो, इबादत की जगह भी होगी? कहा हाँ। तो क्या इबादत की जो तुम लोगों ने जगह बनाई है वहां पेशाब कोई करता है? कहा कोई नहीं करता। कहा अगर करे तो? कहा बहुत मुश्किल कर दूंगा। कहा अगर तुम्हारी इबादत की जगह पे कोई पेशाब करे, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुमने जहां पेशाब किया है वो भी मेरी इबादत की जगह है। सरकार कहते रहे और वो सुनता रहा। जब सरकार चुप हो गए तो वो दिल ही दिल में कहता है कि जब बोली इतनी अच्छी है तो आपका इस्लाम कितना अच्छा है। बोली इतनी अच्छी है तो इस्लाम कितना अच्छा होगा। कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। नर्म लहजे से इस्लाम फैला है, किरदार से इस्लाम फैला है। बशीर बद्र का एक शेर है, दो शेर है, दूसरा शेर सुन लीजिए, पहला शेर भी सुन लीजिए और उसके बाद अपनी बात तमाम करता हूँ, क्योंकि वक्त औरों का भी है। मैं आंख बंद करके 2.5 घंटा बोलने वाला नहीं हूँ। मजमा देखकर, लोगों को देखकर मेरे बाद भी कोई है तो उनका भी तो हक बनता है ना भाई। अरे हमारे सईद नूरी साहब किबला, अल्लाह उनको खूब इज्जत व आबरू दे, उनके शहजादे हैं, इनको भी अल्लाह खूब इज्जत दे। मुलाजम फरमाए बस 2 शेर हजरत। और अगर बशीर बद्र से मुलाकात हो जाए कहीं भी, इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में, समझे कफील, उस दुनिया में तो कह देना कि बिहार का एक पतला दुबला मौलवी आपके गजल को नाक का पानी चढ़ा दिया। बोल देना उसको। 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। वो देखता रहा सरकार बोलते रहे, वो देखता रहा सरकार बोलते रहे, वो देखता रहा चुप रहा सरकार बोलते रहे, वो देखता रहा चुप रहा सरकार बोलते रहे। मैंने आलम तसव्वुर में कहा तुम देख रहे थे, चुप क्यों थे, बोलते क्यों नहीं थे? तो उसका जवाब सुनिए। 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेहा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द चंगेज खान, उसका बेटा हिलाकू। 3 दिन में बगदाद ने 5 लाख 6 लाख 7 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया था, मगर न हिलाकू रहा न हिलाकू का खानदान आज भी इस्लाम चल रहा। और इस्लाम कैसे फिर तब्दील हुआ? हिलाकू के पोते ने अल्लाह वाले को देखा, का तेरी दाढ़ी मेरी तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते के दुम के बाल? दोनों सफेद थे। उस अल्लाह वाले ने कितनी नरमी से बात कही थी कि अगर कयामत में मैं कामयाब हो गया तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, अगर रुसवा हो गया तो तेरे कुत्ते के दुम के बाल अच्छे हैं। बहुत मिठास के साथ नर्म लहजे में जवाब दिया था। फकीर चला गया झोपड़ी की तरफ, वो बादशाह चला गया महल की तरफ। फकीर तो आराम से सो रहा है मगर बादशाह को नींद नहीं आती। अचानक उठकर आया,
झोपड़ी में पहुंचा, फकीर के पांव दबाने लगा। फकीर उठा, कहो हेलाकू के पोते तुम कैसे आ गए हो? कहा मुझको जगाकर आप आराम से सो रहे हैं, मेरा तो सब कुछ बदल दिया आपने। कहा हुआ क्या? मैंने दाढ़ी पे हमला किया, मैंने दीन पे हमला किया, मैंने शियार पे हमला किया, मैंने शरीयत पे हमला किया, मगर आप कुछ भी गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुराते रहे। मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि जब 700 साल वाला कादरी फकीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर कैसा होगा, मदीने वाला सुल्तान कैसा होगा। मुझे मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मुझको कलमा पढ़ाइए। इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा। वो दादा ने तबाह कर दिया था बगदाद को, मगर पोते ने उससे भी ज्यादा आबाद कर दिया। इसी आबाद की तरफ इकबाल ने कहा था, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, न शहर को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे।